जो अगर तुम नक्षत्र सीक्वेंस देखोगे तो मरकरी इज द एंड ऑफ दिस थिंग एंड केतु इज द बिगनिंग ऑफ द थिंग। तो फटीग, एग्जॉशन, ओवरलोड हो जाता है, और एक तरफ अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इट विल बिकम एंजाइटी, पैनिक। नाउ आर्द्रा का एक चरण और 3 चरण पुनर्वसु का गोज इन द 8th हाउस। सो हमेशा हम लोग जब नक्षत्र को देख रहे हैं, सो हम लोग की कोशिश होती थी अलाइन करके देखने की, कि लाइक ना ये जितने डिग्रीज फॉल कर रहा है, ठीक है, उतने ही डिग्रीज उसको फॉल कराया जाए। बट आई हाँ। फील समवेयर समहाउ जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो अदर पार्ट ऑफ द वो है, कि एक्चुअली में जो मघा है दैट इज द थ्रोन, हम्म। और वो 10th हाउस में आ रहा है। सो दैट इज द योर वर्किंग प्लेस इज योर थ्रोन। बेसिकली 10th हाउस इज योर वर्किंग प्लेस, जहां पे हम हम्म। काम करते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर वर्किंग प्लेस एंड वी एक्चुअली वो लुकिंग डिग्री बाय डिग्री कि यहाँ पे होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ 10th हाउस आई फील कि इट्स नॉट directly aligned. Instead, it is the other nakshatra, the previous nakshatra, जो कि मघा के केस में होना चाहिए, ठीक है। सो आई ठीक है, फील दैट। ये मैंने माना, लेकिन जैसे पूर्व फाल्गुनी की भी जो क्वालिटीज हैं कि इनको हर चीज मिल जाती है, पहले से ही होती है इनके पास, तो इनके पास सब हाँ। कुछ ऑलरेडी है। और प्लस ये पार्टी वार्टी हम्म। करते हैं, तो इंद्र के भी तो काम तो यही है। भले सीट पे हाँ। बैठ गए, सो लेकिन काम तो सारे यही वाले हैं। हाँ। काम तो यही वाला है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हाँ। सो इट्स लाइक कि होल, लाइक ना दोनों ही नक्षत्र आ रहे हैं क्वालिटी राइट। वाइज। सो पार्टिंग भी आ रही है एंड द थ्रोन भी आ रहा है। थ्रोन और पार्टी दोनों ही आ रही है, वर्क प्लेस और पे इजिली मिल पार्टी रहा चल है। रही है, हम्म। इजिली मिल रहा है, दैट इज देयर। तो मैं ये कर्म विपाक डिकोड करने के लिए वो पैटर्न ढूंढ रही हूँ ना, उसमें मेरी हम्म। हाँ। समझ में आई है, विच जो आप अभी बता रहे हैं, मतलब आई वाज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट इट, बट 10th हाउस में ना दो चीजें दिखाई देती हैं। मतलब वन इज द फिजिकल साइड ऑफ इट, जो करियर है, राइट। हम्म। वो चीज होती है जो आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब वो आप वॉलंटरली भी कर रहे हो ना, यू मेक अ चॉइस ऑफ अ सर्टन करियर। और जो आपके कर्म भी है कुछ वॉलंटियर, मतलब वॉलंटरली होते हैं। एंड देन देर इज एन इनवॉलंटरी साइड विच इज रूल्ड बाय ऑल द अदर प्लेसमेंट्स ऑफ नक्षत्र, साइंस, प्लैनेट्स, जो बस हो रहे हैं या आपको करने हैं, एंड द डिजायर इज टू मूव फ्रॉम दैट। तो जो हमने लास्ट टाइम वो किया था ना, मतलब आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, बट माई अंडरस्टैंडिंग वाज, जो फर्स्ट हाउस और 7th हाउस का हम कनेक्शन देख रहे थे ना, कि आपकी डिजायर है उधर मूव करने के लिए। आई हाँ। 10th हाउस की एनर्जी ना, वो वही है, लाइक इफ यू स्प्लिट द हाउस इन बिटवीन, देर इज वन साइड विच यू आर डूइंग, ठीक है, एंड देन हम्म। दैट ऑपोजिट, पर वो सेम ही हाउस में है कि वो आप करना चाहते हो, या दैट इज वेर यू विल फील फुलफिल्ड। बिकॉज कर्म इन इट सेल्फ आई फेल्ट इज नॉट सो इजिली decodable. तो वो एक हम्म। flavor of two things is coming in the same house. बट इट गोज ओके। फॉर एवरी सिंगल हाउस, नॉट जस्ट फॉर द 10th हाउस। It's not going for every single house because वो कर्म विपाक रिलेट नहीं हो रहा फिर उससे। कर्म विपाक जब पढ़ रहे हैं और पैटर्न हम देख रहे हैं ना, वो पैटर्न इसीलिए मिस हो रहा है क्योंकि कहीं पे हम देख रहे हैं कि हम ये चीज देख रहे हैं कि ये काम इसने किया और उसका ये फल है, नॉट नेसेसरली। देर आर ऑल्सो थिंग्स कि इसने ये नहीं किया और करना चाहिए था। सो हम्म। मतलब उसके नक्षत्र के हिसाब से उसे वो चीज करनी चाहिए थी, वो फ्लेवर आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा लाइफ में, तब भी रिजल्ट मिल रहा है कर्म विपाक में। और अगर कोई एक्टिवली कोई कर्म कर रहा है, जैसे अफेयर कर ही लिया, तो भी मिल रहा है। ओके। बट हम तो कर्म विपाक में 6th हाउस पकड़ते हैं, उसमें तो हम 10th पे जाते ही नहीं है। हम जो भी डी कोडिंग कर रहे हैं वो 6 से कर रहे हैं। वो ठीक है, वो हम सिक्स से कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। आई एम सेइंग कि मेरे को ये एनर्जी जो मिस हो रहा है ना, वो यही वाला पॉइंट है, क्योंकि दैट दैट टग ऑफ वॉर ना और किसी हाउस में फील नहीं होती है। वो मैंने मान लिया, लेकिन हाउ टू डी कोड इट, इवन इफ द प्रॉब्लम इज विद द 10th हाउस का एनर्जी। बट हम तो जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक 6th हाउस से पढ़े हैं, सो यू मतलब बस सजेस्टिंग हमें 10th हाउस से पढ़ने चाहिए। हाँ। नहीं 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 नहीं, 6th हाउस से हमने पढ़ा है, वो हम्म। 6th हाउस ऑफ द नवांश से पढ़ा है। वो पेंडिंग कर्मा ऑफ दैट पार्ट इज देयर, ठीक है। हम्म। सो बेसिक बेसिस ऑफ कर्मा वो बनाता है नवांश, और उससे करके जो घटता है, ठीक है। बट जब अभी मैं जो जिस चीजों पे काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या आया, पहली बात तो मेरे को कुछ चीजें हिंट लगी यहाँ पे, जो जब मैंने इसको चीजें देखी ना कि ये मघा वाला साइड मैं मिस कर रहा हूँ बार बार, आई रियलाइज देर इज ऑलवेज समथिंग एलिमेंट विद द प्लानिटरी, जो एलिमेंट दिया गया था उसका यूज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद है। क्योंकि देखो मरकरी और केतु दोनों एंटी चीजें हैं, और हमें कंप्लीट कौन करेगा, हमारा एंटी चीज।
मतलब तुम्हारे भीतर जो घटा है उसी को कंप्लीट करने का कर्म होता है, ये हम समझते हैं बेसिक फंडा लेवल पे। मरकरी के भीतर क्या घटेगा? केतु वाला एलिमेंट। इसीलिए मरकरी का जो कर्म बनेगा विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू केतु के कर्म से रिलेटेड। समझ पा रहे हो? इसी तरह से शनि का जो भी कर्म बनेगा इट विल बी रिलेटेड टू सन थिंग्स, क्योंकि शनि का सन के साथ चीजें हैं, उसका वो एंटी पार्ट है, उसका दो ऑपोजिट पार्ट है। ठीक है, मरकरी का सो इस जुपिटर तो कैसे है? मैं क्या चीज? मरकरी का पोलर ऑपोजिट, जो अगर तुम नक्षत्र सीक्वेंस देखोगे तो मरकरी इज द एंड ऑफ दिस थिंग एंड केतु इज द बिगनिंग ऑफ द थिंग्स। अच्छा दैट वेज बोल रहे हैं, मैंने सोचा चार्ट में मरकरी के ऑपोजिट जुपिटर है तो ओके। नहीं नहीं, इसलिए कि वो उसका पूर्ति होता है, मतलब इसलिए कि उसका वो अ, दूसरा पार्ट है। मतलब मरकरी इज ऑल अबाउट बनिया थिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ, और ये सर केतु इज लाइक वो बिल्कुल निगेशन है, उसका अपोजिट चीजें आ जाती हैं। सो कहीं ना कहीं उसकी बात आती है, ये चीज को देख करके समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो कर्म होना चाहिए ऑब्वियसली कंप्लीशन के लिए होना चाहिए, जो कि ये होगा। ठीक है, अभी आई एम स्टिल ऑन लिखना वर्क ऑन दिस। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू, और जो चीजें थी जो कर्म विपाक की स्टोरीज थी ना, सो आई एम ट्राइंग टू पुट लाइक थिंग्स लाइक दिस। अभी जो मैं कर रहा हूँ आई एम नॉट स्टिल श्योर कि ये पूरा अभी मैं धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक वी स्टडीड लाइक फॉर एरीज, सो हमें एरीज को 10th हाउस में रखना पड़ेगा और तब देखनी पड़ेगी स्टोरीज कि कैसे अलाइन होगी। सो समबडी हैविंग देयर लाइक ना पुनर्वसु पुष्या वाला सेक्शन, तो ये पुनर्वसु पुष्या और ये वाला सेक्शन देखने पे हमें एरीज की स्टोरीज मिलेंगी। सो पहला सेक्शन क्या होगा? पुनर्वसु होगा, दूसरा पुष्या होगा। ठीक है, अब पहला पुनर्वसु है, सो पुनर्वसु विल लिंक यू टू एजुकेशन और ये सारी चीजें, लर्निंग। सो पहला सेक्शन इसीलिए जो कर्म आता है इट्स रिलेटेड टू ब्राह्मण का सोना। दूसरा सेक्शन इज ऑफ पुष्या। अब यहाँ पे एक खास बात है कि 9th हाउस लॉर्ड जुपिटर जो है ना वो इसी हिस्से में एग्जॉल्टेड हो जाता है, दैट इज मामा, and that is sitting in the second pada, and that is why when you see the second karm you get mama story, कि मामा आके साथ में रहते थे and he was like ना eating non-veg and all those. So I'm still on this phase developing things like this, कि मतलब मैं उसको 10th हाउस में रखूं and 10 स्टोरीज को देखूं and then look at the नक्षत्र, like ना नक्षत्र वाइज भी उसको देखता रहो कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, तब मेरे को शायद शायद कोई हिंट मिले इस तरह से। फिलहाल अभी तो मैं ये फिर भी प्रोग्रेसिंग स्टेज पे, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग वेरी उसमें, बट हाँ फॉर दिस पर्पज ओनली से आई हैव स्टार्टेड लाइक ना बिल्डिंग दिस नक्षत्र वॉल अगेन ऑल ओवर। हालांकि मरकरी की दशा भी चालू हुई ना मेरी, तो मुझे मालूम चला उसी दिन मैंने इतने भर भर के कलर्स, भर भर के फोटोज, भर भर के चार्ट पेपर खरीदे। अच्छा वर्गो एक्टिवेशन थर्ड हाउस इसलिए। हाँ, मरकरी एक्टिवेशन, मरकरी इन चित्रा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मरकरी इन चित्रा, चित्र आ रहे हैं अब मेरे पास धीरे धीरे। सो दैट्स हाउ, सो यप, सो दैट, सो यहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो वर्क या प्रोफेशन है, जैसे खुद सोचो ना, ज्येष्ठा इज द नक्षत्र ऑफ नरेंद्र मोदी। So Narendra Modi, that's why I'm making him politician, like on the top. That is why nobody is able to win him also, because he ये knows all the ज्येष्ठा tactics. राइजिंग है, ज्येष्ठा मून है। ज्येष्ठा राइजिंग है। ओके ठीक है, फिलहाल तो ज्येष्ठा के अंदर जो गुण धर्म है अब वो थोड़े समझते हैं कैसे क्या है। ज्येष्ठा के अंदर क्या क्या गुण धर्म होंगे? सबसे पहले ज्येष्ठा के अंदर जो क्वालिटीज आ रही हैं उसमें फर्क समझना पड़ेगा। तो मैं तुमको बताया कि वो कैसे पहुंचा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा पहुंचने के लिए विशाखा और अनुराधा दोनों की एनर्जी होगी, उसके बाद ज्येष्ठा बनोगे। ठीक है, मतलब विशाखा इज द पर्पस ऑल्सो, लाइक ना हैविंग द स्टार इज नोन एज स्टार ऑफ पर्पस। ठीक है, सो हैविंग द डिजायर पर्पस वो क्लियर होता है विशाखा के अंदर में। एंड देन देयर इज अ डिवोशन, पर्पस विद डिवोशन विल मेक यू इंद्र। पर्पस विद डिवोशन विल मेक यू इंद्र, दैट इज वाई यू आर बिकमिंग ज्येष्ठा ओवर हियर, सो सुप्रीम ऑफ ऑल। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो तुम देखोगे कि भरनी का जो पार्ट है वो 6th हाउस में चला जाता है। सो डेफिनेटली देयर इज सम पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू भरनी, ये बात तो श्योर हो जाती है।
Now that is why Jeshta will also relate to many times कैसी चीजें, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं कोई पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू प्रोस्टिट्यूशन भी आएगा। साथ ही साथ क्योंकि भरनी यूज टू गिव दैट कंट्रोल ओवर द इंद्रियस, ठीक है, भरनी इज टोटली अपोजिट ऑफ इंद्र। सो लाइक यमा इज नॉट लाइक ना, ही इज नॉट कि आई एम नॉट गोना मैरी, इन ज्येष्ठा इज लाइक आई एम गोना मैरी 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 एंड मैरी। सो दैट इज द डिफरेंस कि यहाँ पे वो कंट्रोल आ गया जो कि चला गया है इंद्र के पास से, लूज हो गया ऑफ दैट गिविंग अप ऑफ द सेक्सुअल डिजायर्स, एंड दैट इज व्हाई ही इज हैविंग अ रोग रिलेटेड टू भरनी ओनली। व्हाई? बिकॉज ही इज डेवलपिंग अ रोग ना, वो रोग ही तो हो रहा है उनके शरीर पे जो हो गया शास्त्र योनि का। सो दैट इज द रोग ही इज फेसिंग ऑफ योनीज, ठीक है। सो कंट्रोल चला गया, एक पहली बात ये चीजें आ गई, और साथ ही साथ भरनी के साथ ये है कि इट विल गो इन आइसोलेशन, इट विल बी ऑफ अदर रेल्म। सो अदर रेल्म मतलब कि ये दूसरी दुनिया बसाने के चक्कर में होता है, दूसरी मतलब एक आइसोलेटेड प्लेस की बात होती है ना, जैसे कि यमराज का है, हेल इज नॉट लाइक आप कहीं ऐसे जा नहीं सकते टहलते घूमते। सो ज्येष्ठा विल बी ऑलवेज चूजिंग अ प्लेस विच इज ऑन पब्लिक, ठीक है। सो इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लोकेशन वेयर इट इज पब्लिकली अवेलेबल। इसीलिए भरनी एज अ सिंबोलॉजी रिप्रेजेंट करता है प्रोस्टिट्यूशन को, जो कि आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी हो उसको, लेकिन ज्येष्ठा विल ऑलवेज रिप्रेजेंट विद इन द सोसाइटी थिंग्स। यहाँ पे कौन सा नक्षत्र आ गया? सो यहाँ पे नक्षत्र आएंगे 16 डिग्री से लेकर के, तो यहाँ पे 2 नक्षत्र आएंगे मृगशिरा के और 2 और दो नक्षत्र आएंगे रोहिणी, 2 रोहिणी के। मृगशिरा। हाँ, तो एक रोहिणी आ गया और मृगशिरा आ गया, ठीक है। उसके बाद रोहिणी और मृगशिरा भी अपोजिट है, सो ऑब्वियसली दैट डिजायर टू हैव दैट, ठीक है, आई ऑन द अदर पर्सन, मृगशिरा इन द 7th हाउस, ठीक है, वो वाली सारी क्वालिटी 7th हाउस जा रही है। सो इसीलिए जो रोहिणी वाली गुण है वो तो चली गई, मतलब पावर टू ग्रो, तो दे विल बी लाइक ज्येष्ठा वाले को बैठाएंगे, सो इट विल नॉट ब्रिंग लाइक ना डायरेक्ट ग्रोथ, इट विल ऑलवेज ब्रिंग चेंज एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो जो चीजें चल रही हैं उसको बदलने की ज्यादा चेष्टा होगी रादर देन उसको बढ़ाने की, ठीक है। और मृगशिरा में क्या था? मृगशिरा में चैन था। मृगशिरा की शक्ति क्या थी? वो थी टू एंजॉय, टू बी हैप्पी। प्रियनन शक्ति थी, ठीक है, प्रियनन शक्ति थी मृगशिरा की। सो इट्स टू पावर टू एंजॉय थिंग्स, ठीक है। वो वाली चीजें अब इस इनके क्या क्या जा रही है, ये चली जा रही है, अवे चली जा रही है, एंड दैट इज व्हाई द इंद्र ऑलवेज हैड दिस थिंग ऑफ कंज्यूमिंग सोमा टू मेक हिमसेल्फ, क्योंकि वो भाई इंटरनली होती है तो व्यक्ति अब उसको कोई सब्सटेंस का कंज्यूम करने का जरूरत नहीं है, ही इज हैप्पी। बट अगर वही चली जाए तो ही नीड्स दैट सोमा, सो दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज वेरी फॉन्ड ऑफ कंज्यूमिंग सोमा एज अ थिंग। तो इसीलिए मतलब आपके जो 6-7-8 में जो जा रहा हो साइन, so you will have to take the supplement of that thing to inculcate in your body, because that is not what is in your body, ठीक है, that is away। so मृगशिरा, इसीलिए बार बार मृगशिरा सोम का नक्षत्र है, चंद्र का नक्षत्र है, so that is why he is very fond of soma। मृगशिरा कैसे है तो हाँ, राइट राइट, सोमा इज द डीटी, चंद्र। हाँ, so that is why Chandra is the deity, he is fond of soma, drinking soma, और सोमा के लिए बहुत सारी लड़ाई हुई है जेश इंद्र की, ठीक है। दैट इज देयर। नाउ आद्रा का 1 चरण और 3 चरण पुनर्वसु का गोज इन द 8th हाउस। सो पुनर्वसु वो समथिंग दैट यूज्ड टू ब्रिंग लाइक ना रिपेयर, रीडूइंग थिंग्स। ज्येष्ठा में वो नहीं है, ज्येष्ठा में एक बार करो सही करो फुर्सत, वैसा वाला चीज है, ठीक है। दैट इज हाउ पुनर्वसु इज, बट पुनर्वसु क्योंकि 8th हाउस में है, सो इट विल बी लाइक बार बार डाउनफॉल आना, क्योंकि 8th हाउस विल रिप्रेजेंट व्हाट, या तो बीमारी या तो डाउनफॉल या एक्सीडेंट्स। सो बार बार आप हारोगे जरूर, तो अगेन पुनर्वसु का वो गुण आ जा रहा है 8th हाउस में होने की वजह से। 8th हाउस इवन रिप्रेजेंट मिस्टेक्स ऑल्सो, सो रिपीटेटिव मिस्टेक करना सेम चीज को लेकर के, ठीक है। ये एक वो पार्ट हो गया 8th हाउस। देन इन द 9th हाउस यू सी द होल ड्रामा कमिंग अप is of the Ashlesha.
नाउ अश्लेषा वाज द थिंग दैट वाज ओरिजिनली पॉइजनस. उसका विष आश्लेषणी शक्ति है. ये जब माइंड में आ जाए, मतलब इन द सेंस 9th हाउस में आ जाए, तो इट विल गिव जन्म टू अ शक्ति दैट विल डिस्ट्रॉय थिंग्स ओनली, दैट विल पॉइजन थिंग्स ओनली, दैट विल ब्रिंग डाउन थिंग्स ओनली. दैट इज व्हाट अश्लेषा इज. अश्लेषा का जो एनर्जी है वो ज्येष्ठा के रूप में इंप्लीमेंट होगा. ठीक है, इसीलिए कीमो है. कीमो एक्चुअली पार्ट तो है अश्लेषा का, क्योंकि केमिकल और ये सारी चीजें अश्लेषा के अंदर आएगी. विष अश्लेषा क्या है? कीमो में बेसिकली विष ही तो पिला रहे हैं, इसी वजह से इतनी सारी चीजें हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर जो उसको ठीक टेक नहीं कर पा रही है. सो बेसिकली गिविंग स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन विद इन योर बॉडी, सो दैट इट कैन विद इन योर बॉडी इट कैन ब्रिंग डाउन थिंग्स, जो कि एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उसको डाउन कर सके. क्लियर है? सो दैट इज हाउ अश्लेषा इज. अश्लेषा में सारी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स लाइक ना. इसलिए ज्येष्ठा वाले लोग तुमको एस्ट्रोलॉजर्स के पास मिली जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी में मिली जाएंगे. क्यों? क्योंकि अश्लेषा में 9th हाउस में ज्ञान किसका हो रहा है? सारी कैलकुलेटिव एबिलिटी, सारी मैथमेटिकल एबिलिटी, सारी कोडिंग एबिलिटीज, सारे सीक्रेटिव एबिलिटीज इज गोइंग इनटू स्कॉर्पियो because of Ashlesha, because of this knowledge of Ashlesha thing, knowledge of poisons. Like now, I remember this Game of Thrones देखा है तुम लोगों ने? यस देखा. Game of Thrones उसमें एक वो कैरेक्टर होता है ना, लॉर्ड लॉर्ड वेरिस. वैरिस. वैरिस इज अदर, वैरिस इज एक्चुअली अश्लेषा. हाँ उसके साथ में एक और वो पतला दुबला होता है जो मॉकिंग वर्ड का सिंबल लिया रहता है, वो नाम भूल गया. हाँ हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मुझे समझ आ गया है कौन सा है. हाँ, so he is actually Jeshta. So he is Jeshta because he is using all his techniques and tactics to win. Ashlesha is Lord of Whispers. Lord of Whispers मतलब समझ रहे हो? उसका नाम ही Lord of Whispers. Lord Whisper is Varys, whis. हाँ. हाँ, Lord Varys का है. So he is Ashlesha. He is like cunning, cruel. Switch कर लिया हर बार, वो जिसको देखता है कि ये सही है तो उस पर चला जाता है. So that is of Cancer and Ashlesha thing. खुद से लड़ नहीं सकता है. ठीक है, he cannot fight. So he is always like poisoning things in such a way कि वो फंसा के मार दे व्यक्तियों को. एंड ज्येष्ठा इज लाइक कि उसको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए. ठीक है, और वो जहां पे उसको मौका मिलता है वो उसको गिरा के अपना ऊपर आगे बढ़ जाता है. दैट्स हाउ ज्येष्ठा इज. सो ज्येष्ठा के अंदर वो सारी गुण धर्म है जो अश्लेषा के हैं, लेकिन ज्येष्ठा इज मोर ऑफ अ कनिंग थिंग. ठीक है, सो ऑल द टैक्टिक्स इफ यू सी इन पॉलिटिक्स यू नीड ऑल दिस. पॉलिटिक्स में ना बिना इसके नहीं चलता है. बिना देखना ऑल दिस, आपको सब चीजें कैसे हैंडल करनी है, इसके बिना आपको नहीं चलता है. तो दैट इज हाउ ज्येष्ठा इज, इंद्रा इज. सो अश्लेषा का पूरा बुद्धि है. अश्लेषा का पूरा बुद्धि होने की वजह से ही गेट्स दैट कनिंग माइंडसेट, क्रूअल माइंडसेट टू ऑलवेज विन. बट अश्लेषा विल एट द सेम टाइम ब्रिंग मार्स डेबिलिटेशन. सो मार्स डेबिलिटेशन की वजह से ज्येष्ठा के अंदर इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, more of a CIA, NIA thing. समझ रहे हो? ज्येष्ठा will make CIA, NIA things. Why it will make? Because it is naturally giving that skill or mindset of cunningness to do things cruelly. ठीक है, इस तरह से काम करने का है. हालांकि CIA, NIA बनाएगा नहीं, but it will give the mindset. बनाने वाला ये होगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर क्वालिटीज आ गई. 10th हाउस से जब जाएगा तो कर्म बनेगा ऐसा CIA, NIA का. ठीक है, सो वो ये बात समझना कि कर्म बनने के लिए यहाँ से, मतलब इसके अंदर एक्वेरियस के अंदर वो चीजें होंगी जो वो काम ऐसा देगा CIA, NIA वाला. बट हाँ, पर्सनैलिटी वाइज ये यहाँ पे आएगा एज अ वो. सो दीज आर ऑल थिंग्स विथ अश्लेषा एज अ सॉफ्टवेयर फिटेड इन ज्येष्ठा. सो इसीलिए ज्येष्ठा पीपल वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, वेरी गुड लाइक ना पीपल इन पॉलिटिक्स, वेरी गुड पीपल इन व्हाट टू से, कोई भी सीट पे बैठने के लिए अच्छे हैं, मैनेजमेंट स्किल अच्छा है. ठीक है, लोगों को अच्छे से समझते हैं. देन देयर आर टू अदर पार्ट, हस्ता एंड चित्रा. हस्ता गिव्स यू दैट एनर्जी टू गेट थिंग्स डन. इट्स दैट मेहनती पार्ट. ठीक है, इज द सर्विस ओरिएंटेड पार्ट ऑल्सो. ठीक है, मतलब सर्विस करना, चीजें करना. चित्रा इज मोर ऑफ अ शो ऑफ.
मोर ऑफ अ ज्वेल थिंग, चीजों को सुंदर दिखाना, चीजें करना। लेकिन जब अश्लेषा प्लस चित्रा हो जाता है, सो इट विल लीड टू इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी, जो मैंने तुमको सेक्सुअल स्टोरीज जो हो जाती है, स्कैंडल्स हो जाते हैं, वो सारा चीज लेड करना। एंड दैट इज वेयर चित्रा प्लस अश्लेषा विल लीडिंग टू ज्येष्ठा में वो गुण आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज राहु इज गेटिंग लिंक्ड ओवर हेयर, यहाँ पे चित्रा में। ठीक है, सो चित्रा में भी वो चीज बताई थी, वो फेमिनाइन वाला क्वालिटी को लेकर के चीजें इशू होना। एंड दैट इज वेयर यू सी कि भरनी दो, अब भरनी क्या है कि चित्रा से भी है और इससे भी है, ज्येष्ठा से भी है, सो दोनों से अभी ये चला गया। चित्रा में सिर्फ एक तरफ जा रहा था, भरनी जा रहा था 8th हाउस में। अभी यहाँ पे ज्येष्ठा में होने पे तो चित्रा बढ़ भी गया और भरनी चला भी गया पूरी तरीके से। समझ रहे हो? सो चित्रा इज ऑल्सो योर स्ट्रेंथ ऑल्सो। नाउ यू अंडरस्टैंड कि चित्रा अगर है तो स्ट्रेंथ भी, मतलब शक्ति है ना। 11th हाउस हमेशा बताता है शक्ति है, शक्ति है। चित्रा की शक्ति क्या थी? पावर टू अक्यूमुलेट गुड कर्मा। पावर टू अक्यूमुलेट गुड कर्मा। और हस्ता की पावर टू थिंग्स, पुट थिंग्स इन योर हैंड। हाँ, पुट थिंग्स योर हैंड। ठीक है, सो जो पहला वाला पार्ट है, इट विल ऑलवेज ब्रिंग, सो दोनों की शक्ति लेकिन खराब नहीं है। मतलब समझने वाली बात ये समझो कि एक्चुअली में जो स्कैंडलिज्म आ रहा है वो अश्लेषा से आता है। जो सेक्सुअलिटी और सबकी प्रॉब्लम है वो अश्लेषा से आता है, ना कि चित्रा और हास्ता से। ठीक है, सो हास्ता इज गिविंग यू दैट गेटिंग थिंग्स वर्क डन, एंड चित्रा इज गिविंग यू व्हाट, टू डू गुड कर्मा। आप अच्छा कर्म कर सकते हो इससे, इसीलिए दैट इज व्हाई यू आर इंद्रा। इंद्रा जब बनते हैं, सो यू हैव टू बी इन अ पोजिशन वेयर यू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट विल इंटेंटली गिव यू गुड कार्मिक थिंग्स। समझ रहे हो? सो दैट इज वन फॉर्म। लेकिन अदर फॉर्म में कैसे चित्रा है, समझो कि इंद्र की और क्या क्वालिटीज है। इंद्र के पास एक और शक्ति है, वो शक्ति पता किसकी है? वो है अप्सराओं की। He always uses them as a strength, na, as his weapon. Indra has that weapon of apsaras, and that is where Chitra represents. See, if you remember Vargo में हम लोग जो स्टोरीज पढ़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी थी जहां पे बताया था कि दीज आर डांसर्स, नाचने गाने वाले। क्यों वर्गो में आता है डांसर्स आता है? क्योंकि वर्गो दैट हाथ से तो काम करने वाले होंगे या तो डांस करने वाले। सो दैट इज वेयर चित्रा एंड हस्ता के अंदर वो डांसर बनाने का गुणधर्म है। सो और ऑब्वियसली इट विल बी इन चित्रा वेयर वीनस गेट्स डेबिलिटेटेड। सो वीनशियन का एक दूसरा रूप है जहां पे वीनस को एज अ यूज किया जाता है षड्यंत्र के लिए। तो अप्सराओं को यूज किया जा रहा है यहाँ पे, अप्सराएं हैं जो नृत्य कला करने वाली। सो वो इनका वेपन है इंद्र का। अदर वेपन ही हैज इज द वज्र। नाउ व्हाट इज वज्र? वज्र इज बेसिकली बैकबोन ऑफ ऋषि दधीची। ठीक है, और इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू अश्लेषा इज द बैकबोन, is the original backbone, but any planet sitting in hasta or chitra will influence the backbone, will give back pain or something like that. ठीक है, सो अश्लेषा का, सो अश्लेषा, सो ही एज अ इंद्रा ही वेंट टू ऋषि दधीची एज अ टीचर, एज अ गुरु, एंड सेड कि आप ही के जो हड्डियों का कंकाल है उसी से लिखना हम वज्र बनाएंगे, एंड टू विच वी विल क्रिएट समथिंग, वी विल क्रिएट अ वज्र एंड विल गिव इट टू हूम? तवस्तर, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा विल मेक दैट वेपन। ठीक है, सो इसीलिए प्रोमिनेंटली हस्ता और चित्रा का जो लास्ट के दो चरण है, हस्ता के और चित्रा के, विल ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस द बैकबोन ऑफ अ नेटिव, एंड ही इज यूजिंग दैट एज अ वेपन, अश्लेषा एज अ वेपन, वज्र। ठीक है, एंड चित्रा में और क्या चीजें थी? सो चित्रा में फिर ये सब गुण आ जाते हैं ना, फॉन्डनेस फॉर लाइक ना वुमन, फॉन्डनेस अजीब तरीके की, वो डिफरेंट होगी क्योंकि वीनस डेबिलिटेशन के साथ में गया है। सो इसीलिए स्कैंडलिज्म इनके साथ ज्यादा अटैच्ड है।
एंड अचीविंग द थिंग्स. वी विल सी, मतलब हम स्टोरीज में तो देखेंगे ऑब्वियसली आगे चल करके प्रॉपरली उसको. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. अब तुम्हें 10th हाउस में मघा दिख रहा है, साथ में पूरा फल्गुनी भी दिख रहा है, सो इट्स अ ब्लेसिंग थिंग. 5th हाउस में पूरा फल्गुनी होना, सो गेटिंग थिंग्स एंड पार्टी भी है, that party nakshatra, so that is why he is doing party at his workplace. समझो ना कि इंद्र का वो है कि it's at his workplace is doing party. Yes. So आपका पूरा फल्गुनी is where you will do party. So जैसे मेरा सेकंड हाउस में पार्टी है, तो मेरी सारी पार्टीज विल बी फैमिली पार्टीज, फैमिली को डिनर पे लेके जाना, फैमिली वो सारी चीजें. अब आपका 12th हाउस हो सकता है, तो यू विल बी ऑलवेज पार्टिंग टू अ प्लेस लाइक कि हाँ पहाड़ों पे चल के पार्टी करेंगे, मनाली चलते हैं पहाड़ों पे जहाँ आइसोलेशन में, जहाँ कोई ना हो. ठीक है, उस तरह की पार्टी आपको पसंद है, वही आपका पार्टी का पोजीशन हो जाएगा. ठीक है, इनके 10th हाउस में आ रहा है, तो ये भाई कह रहे हैं ऑफिस पार्टीज, उनको ऑफिस पार्टीज ही समझ में आती है. ठीक है, 7th हाउस में होगा तो वो उनके लिए शादियां ही पार्टी है, शादी की पार्टी, किसके यहाँ शादी हो रही हो, वैसा वाला टाइप से. ठीक है, 4th हाउस में होगा तो 12th हाउस में पहाड़. हाँ, पहाड़ पहाड़ इन आइसोलेशन. पहाड़ का सेंस था आइसोलेशन से, आइसोलेटरी पार्टीज, मतलब ऐसा टाइप से जहाँ ज्यादा लोग ना हो. ठीक है, 8th हाउस में होगा तो छुपी हुई पार्टियां, ज्यादा लोग को ना बुलाएं, ऐसा सोचता है व्यक्ति, छोटे से लोगों में हो जाए, कम से कम में. ठीक है, दैट इज हाउ. किसी का 9th हाउस में होगा तो धार्मिक भंडारे कराना, ये उसकी पार्टी है, Sagittarius. So this is how you understand कि how these nakshatras give you hint to what the native will be. And that is also कि position, इसीलिए position का बड़ा वो है चाहत. And Ashlesha is giving that insecurity in his mind, always insecure होना. ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होना. एंड यू सी इंद्रा हिमसेल्फ हैज फॉट वेरी लेस बैटल्स. अगर खुद की देखा जाए तो खुद लड़ने पे तो उन्होंने कोई जंग जीती है नहीं ढंग से. इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ द सम अदर्स, बट समबडीज हेल्प ही हैज वन द बैटल. कोई ऐसा कहा जाए कि बस ये, हाँ ये थे अपने राजा और इंद्र गए और उन्होंने मार के आ गए, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. It's always like he went and he got defeated and he came back crying and he just found the allies, and when he got the allies he defeated. So that is always there. So I don't हाँ. think the allies वो शायद अश्लेषा की वजह से आ रहा है, जो स्टेल्थ मोड में हमेशा होता है. इसीलिए लाइक अप्सराओं को यूज करना, आप डायरेक्टली भी जाके भंग कर सकते हो विद पावर एंड फोर्स, पर आप वो माइंड कर गेम सकते थे, माइंड गेम ही खेल रहा है ना, क्योंकि वो मार्स डेबिलिटेटेड है. मार्स डेबिलिटेटेड है, दैट इज व्हाई हिज फ्रेंड्स आर पावरफुल. लाइक फ्रेंड्स में कैप्रिकॉर्न है, मार्स एक्सॉल्टेशन पोजीशन, हिज फ्रेंड्स आर पावरफुल, नॉट ही हिमसेल्फ फील्स लाइक कि उसका सॉफ्टवेयर उसको हमेशा लाइक ना ब्रेन गेम्स खेलने पे मजबूर करता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा वाला गेम खेलो कि लड़ाई की नौबत ही ना है. इसीलिए ही इज मोर फियरफुल, इसलिए फियर्स का कारक होता है. इसीलिए ज्येष्ठा में प्लैनेट जाते ही फियर देता है. क्यों देता है? क्योंकि अश्लेषा अभी इसके सॉफ्टवेयर में, वो प्लैनेट इज फीलिंग लाइक कि बाप रे बाप अश्लेषा है, कुछ मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए, समथिंग ना हो जाए. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो वो ऐसा सोचता है उसकी पोजीशन में छूट जाए, यही अश्लेषा है. और अश्लेषा और वर्गो का क्वालिटी मिल जाए, ठीक है, तो इट विल गिव दैट फियर ऑफ लूजिंग द पावर एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, लूजिंग चीजें. उत्तरा फाल्गुनी आ जाए ना, जैसे अभी पहले तो 3 चरण में तो ठीक है, लास्ट चरण में उत्तरा फाल्गुनी है, सो इट विल हैपन कि बार बार वो फॉल करेगा. उत्तरा फाल्गुनी हैज दिस थीम ऑफ फॉलिंग, एक ना बार बार चीजें करने का, रिपेयर करने का. सो ही विल फॉल अगेन एंड अगेन. दैट इज व्हाई इंद्रा फॉल्स फ्रॉम हिज पोजीशन, लाइक ना फिर सत्ता चली जाती है, एंड देन ही बिकम समथिंग एंड देन अगेन फाइट होती है एंड ही बिकम्स इंद्रा अगेन. सो दैट इज ऑलवेज देयर, दिस साइकिल of repeatedness. ठीक है, fond of Soma, Rohini, आरोहण शक्ति. That is why he is Vish Ashleshni का father. Father नहीं, son. He's born from that Vish Ashleshni Shakti to become that Arohani Shakti. That is why chemo. That is why also doing good karma. So Indra believes in good karma. So believes in doing good karma as a. Okay. तो इसलिए स्कॉर्पियो वाले हमेशा रहते कि उपाय बताओ
लाइक स्कॉर्पियो का पीपल है, ये विल बी ऑलवेज उपाय बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो करने को तैयार है। स्कॉर्पियो वाला व्यक्ति देख लो तुमको, हाँ भाई तू ये करेगा, इसको सारे उपाय बताओ, ये सब करने को तैयार है। उपाय बताते बताते तुम थक जाओगे, लेकिन ये करते करते नहीं थकेगा क्योंकि इसको है। क्योंकि चित्रा एंड हस्ता गिव्स दैट, हस्ता गिव्स यू दैट रेमेडियल थिंग ना, रेमेडीज वाला चीजें हैं, रेमेडीज हस्ता से आती है, जहाँ पे हम लोग सवितुर और वो सब बात कर रहे थे, दैट क्वालिटीज। ठीक है, सो दैट इज लाइक एक लेवल पे समझने के लिए इतना है। देर इज समथिंग एस ऑल्सो लाइक ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कार्मिक रूप से भी। वाई इज लाइक, क्योंकि देखो देर इज समथिंग कॉल एज परफॉर्मेंस वर्सेस स्ट्रेस कर्व। क्योंकि स्कॉर्पियो ना वो स्ट्रेस देता है एक्चुअली में। स्कॉर्पियो का कारक हमेशा हमने सुना है लाइक ना डिप्रेशन और इस सब के। डिप्रेशन ओरिजिनली कैप्रिकॉर्न होता है, लेकिन शुरुआत उसकी जड़ जो है स्कॉर्पियो के राहु होने की वजह से होती है। समझो दैट फियर फैक्टर का केस। और वो फियर फैक्टर क्या करता है, स्ट्रेस देता है। अब यहाँ पे ये कर्व है, ये साइकोलॉजी में जब मैं 11th 12th में साइकोलॉजी पढ़ता था, सो वहां पे ये कर्व देखा था मैंने। तो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस टू द स्ट्रेस अराउजल का चार्ट होता है। सो लाइक इफ यू हैव समथिंग लाइक वेरी लेस स्ट्रेस, सो यू विल बी इनएक्टिव, बोर्डम, ठीक है कर लेंगे ना, हो जाएगा। लेकिन यही जब स्ट्रेस एक ऑप्टिमल लेवल पे होता है, यू हैव अ हेल्दी अमाउंट ऑफ फोकस, यू आर मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज, और तुम्हारा परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज अटेंशन, इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे डिक्रीज है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं है ना। जैसे तुम लोग को ज्यादा होमवर्क करने के लिए कोई स्ट्रेस ना दे, हाँ कर लेना ना, चीजें ये सब पढ़ लेना। हाँ मीनाक्षी जी तो, हाँ हाँ अरे पढ़ लूंगी मैं, सब कर लूंगी, सब याद आएगा अगले क्लास में। अरे यार वो आ गया था ना, मेरा काम आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, मैं कर नहीं पाई। और यही मैं कह दूंगी कि मीनाक्षी जी अगली बार क्लास में दिखना नहीं अगर होमवर्क करके नहीं आया। अब मीनाक्षी जी स्ट्रेस में, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, सो ऑप्टिमल लेवल पे मोटिवेटेड और एनर्जाइज होंगे, और बोलेंगे तुरंत बताएंगे, सारी शक्ति बताएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, सब याद रहेगा उनको। दैट इज हाउ इट गेम चेंजेस। इंटेंसिटी, ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा के अंदर जो क्वालिटी है वो एक्चुअली में हमें स्ट्रेस देती है, लेकिन एक लेवल पे दे तो ठीक है। लेकिन वही ओवरलोड हो जाना, स्ट्रेस और बढ़ जाए तो फटीग, एग्जॉशन, ओवरलोड हो जाता है, और एक तरफ अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इट विल बिकम एंजाइटी, पैनिक, और ये। ठीक है, सो इफ यू हैव लाइक 2 planets, एक प्लैनेट है ठीक है, ठीक है एक प्लैनेट तक ठीक है, इट विल गिव यू गुड लाइक ना, गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और सारी चीजें। लेकिन उस प्लैनेट के साथ साथ राहु अश्लेषम चला जाए, अब ज्यादा हो गया, अब ज्यादा चीजों का स्ट्रेस जल्दी आ जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप फटीग महसूस करने शुरू कर देते हो। कोई प्लैनेट नहीं हो, चिल एकदम, सब बढ़िया, संत महात्मा हो गया आप, कोई टेंशन ही नहीं है काम को लेकर, इसलिए काम नहीं होता। समझो काम होने के लिए देर इज ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज नीडेड। और ये वर्गो और कैंसर वाले बहुत ज्यादा समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलैक्स मोड में जाने वालों में यही दोनों हैं, तुरंत रिलैक्स पहुंच जाते हैं कि आराम बहुत जरूरी है। कैंसर तो फर्स्ट, कि स्ट्रेस तो ना हो ना, क्योंकि समझो कि कर्म तो केप्रिकॉन का है, और केप्रिकॉन में स्ट्रेस है, तभी काम होगा, तभी परफॉर्मेंस होती है। जब तक लूजिंग चीज नहीं लगती ना, दाव पे नहीं लगाओ, जैसे कहते हैं दाव पे कोई चीज लगा दो, जब तक दाव पे कोई चीज लगती नहीं है ना, तब तक स्ट्रेस आता नहीं है, तब तक काम होता नहीं है, एक्शन होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइफ मिसिंग होती है। तब इसीलिए इसीलिए बोलते हैं कि अगर तुम्हें रियलाइजेशन हो इससे कि तुम क्या लूज करोगे, तब तुम्हारा होता है कि नहीं नहीं अरे मैं फेल हो जाऊंगी, ऐसा बोल करके कई लोगों को मोटिवेशन आता है कि अरे मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी, ये वो, तब तुमका उनकी पढ़ाई देखो। सैटर्न इन 5th हाउस हो ना, यही करना पड़ता है उसको, बार बार ऐसा बोला फेल हो जाओगी तुम, तुम्हारा तुमको कितनी बदनामी होगी, तुम फेल हो जाओगी तो। अब उसका काम करने, अरे नहीं 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 मैं पढ़ूंगी पूरा पढ़ना शुरू कर चालू। और यही उसको बोलो कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है यार, दूसरा स्कूल करा देगी, कोई टेंशन नहीं है, फिर तो वो पढ़ने वाली नहीं है। तो स्ट्रेस चाहिए जहाँ पे है, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस चाहिए। दैट इज वाई सैटर्न ना हमेशा आता है, वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस देता है, और पसंद है नहीं किसी को, सब सच पूछो तो सब भागते हैं। लेकिन जिसने स्ट्रेस में मजा लेना शुरू कर दिया, वो ही देखोगे तेजी से काम करना शुरू कर देता है। तेजी से काम करना उसके हाथ में आना लगता है, वो जल्दी जल्दी चीजें करता है।
ठीक है। सो इसीलिए अच्छा काम करने वालों में से लियो अच्छा है। क्यों? क्योंकि माइंड में स्कॉर्पियो चला जाता है, माइंड में कोई ना कोई हल्का स्ट्रेस है। स्कॉर्पियो एक हल्का स्ट्रेस है ना, केप्रिकॉन थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो होता है। और केप्रिकॉन 6th हाउस चला गया, तो माइंड में स्कॉर्पियो स्ट्रेस, एक अच्छा ऑप्टिमल स्ट्रेस, लेकिन केप्रिकॉन इन द 6th हाउस, तो बढ़िया काम करता है। तो लियो बढ़िया तुम्हारा अच्छे से फोकस होकर काम कर लेता है, और अच्छा फोकस भी देता है क्योंकि एरीज 9th हाउस में मिल जाता है उसको, बढ़िया फोकस भी मिल जाता है। तो इसलिए बढ़िया है सबसे ज्यादा, कि हल्का माइंड में स्ट्रेस होना चाहिए। और यही नहीं हो, माइंड में किसी जुपिटर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस हो ही नहीं पा रहा है। तो फिर उसके फिर मैंने बहुत सारे लोगों को भी लाइफ में देखा है कि अच्छा ग्रह जो 4th हाउस ज्यादा अच्छा हो जाए ना, तो वो बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहते, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, इस वजह से वो काम नहीं करना चाहते और इसलिए अचीव नहीं कर पाते। इंद्र बिकम टू बिकम इंद्र, यू विल हैव टू हैव दैट थिंग ऑफ स्ट्रेस, हैव दैट नर्वस ब्रेकडाउन की कगार पे भी पहुंचना कई बार जरूरी है। एक बार पहुंच के तो पता चलेगा ना कि इतना पे जाके ब्रेकडाउन होता है, तब हमेशा उससे बचने के लिए तुम बहुत सारा कुछ करने लगते हो। तो ये कर्व है जो साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा था, ऑप्टिमम ओवरलोड और इसका, विदाउट बहुत कम स्ट्रेस होने पे भी कुछ काम नहीं होता है। ये तो तुम खुद फील किए होगे ना, हाँ हुआ है कि true. नहीं तुम्हारे साथ? तुम हम्म। ये तो हमेशा ही दैट इज क्राइसिस हाउ में माइंड वो हमेशा then crisis- only she was. क्योंकि सैटर्न सैटर्न 4th हाउस में है ना। सैटर्न 4th हाउस में है, वो महादशा भी चल रही, तो मैं हूँ, अब मैं क्या करूं, उसका समय है, वो तो काट। हाँ, वो है ही, वो उसमें करना ही पड़ेगा। और है वर्गो, वो बार बार वही चीज करके आपको कई बार फील होता है ना, यार ये चीजें तो ऐसे मिल ही जाती है ना, इट्स लाइक सांस अंदर खींचोगे तो आ ही जाएगी ना। कौन ये, इसको कौन सोचता है? वर्गो बेचारा वो भी सोच रहा होता है कि भाई नहीं आ रही ना एक बार में सांस खींच के, तो फिर बात करते हैं। समझो उस चीज को ना, क्यों क्राइसिस में नहीं होंगे। और हमारे यही है। खतरा देखो क्या है, लगन लॉर्ड भी वही है, अभी फिर क्राइसिस के ही तो मैनेजर है ना हम। वहां हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे, बिना क्राइसिस क्यों, क्यों सांस भी क्यों लेनी है, उंगली क्यों उठानी है, पर्पज नहीं है तो मत उठाओ, बैठे रहो। तो फिर व्हाई नॉट, आई एंजॉय द क्राइसिस, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, बस ये बदनाम कर ठीक रखा है। है क्या। अरे मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ अपूर्वा. मैं सोचो कि मीनाक्षी जी 1 साल होने वाला है तो प्रीवियस कॉन्फ्रेंस, मतलब तसल्ली नहीं हो रही आपकी, पिछली बार मैं ज्यादा वर्गो थी, अब मैं ज्यादा विश्वास वाली पाइसेस बनती जा रही हूँ। That तो is a big improvement or achievement. स्टिल नॉट देयर। ठीक है, विल कीप इट टिल हियर, विल स्टॉप